इसमें अभी जो पार्ट बच रहा है वो है कंपैरिजन तीनों टाइप की जो एल्गी हैं, यानी कि जो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो है, उन तीनों का कंपैरिजन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी ने उसके लिए एक टेबल दे रखी है, वो टेबल में आपको ड्रॉ करके डिस्कस करूं कि इनमें क्या जो है कंपैरिजन में क्या क्या चीजें निकल कर आएगी। तो उस टेबल का जो हेडिंग है वो है डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक यहां पर टेबल दे रखी है एनसीईआरटी ने, और इस टेबल में सबसे पहले क्लासेस, उसके बाद कॉमन नेम, देन मेजर पिगमेंट्स, stored food, flagella, number and position of insertion, and the last one is habitat। ये एक पूरी टेबल आपके इस टाइप में दी है एनसीईआरटी ने। फर्स्ट वन इज, क्लास का नाम है क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम है इनका ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और अगर हम और स्पेसिफाइड करें तो बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन भी आ जाएगा कैरोटीनॉइड्स में। स्टोर्ड फूड इनका स्टार्च है। फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 है और एपिकल पोजीशन पर है। हैबिटेट इनका यूजुअली क्या है, फ्रेश वाटर। यूजुअली फ्रेश वाटर। इसके अलावा कुछ ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। तो ये तो हमने क्लोरोफाइसी के बारे में बात की कि क्लोरोफाइसी का क्या क्या डिटेल्स हैं। द सेकंड वन इज द फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गी। पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन ब्राउन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है ब्राउन एल्गी के, ये अपने को पता है, पहले हमने डिस्कस किया। रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। फ्लैजिला 2 अनइक्वल लैटरल इन पोजीशन। यहां पर मोस्टली इक्वल थे, अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें यहाँ अनइक्वल है ना। हैबिटेट तो यहां पर भी इसी टाइप में है। फ्रेश वाटर में रेयरली मिलते हैं, बाकी ब्रेकिश वाटर में और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मोस्टली मिलते हैं।
And the last one is rhodophycy. It means रेड एल्गी. पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, डी एंड R5-कोरेथ्रिन. जो रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है रेड एल्गी के, उसका नाम है R5-कोरेथ्रिन. रिजर्व फूड मटेरियल इनका है फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लैजिला यहां पर एब्सेंट है. और फ्रेश वाटर में अगर हम बात करें तो कुछ एल्गी मिलती है, जैसे हमने बताया था कि बैट्रिकोस्पर्मम और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मोस्ट ऑफ द एल्गी मिलती है इसमें. तो अगर हम इस पूरे पार्ट को कंपैरिजन को देखें तो ये बात निकल कर आती है कि तीनों में काफी डिफरेंस है, पिगमेंट्स में, रिजर्व फूड मटेरियल में, फ्लैजिला में. और इन तीनों का कंपैरिजन की बात मैंने इसमें टेबल के थ्रू आपको अच्छे से बताई है. तो इस टेबल को अच्छे से देखें, इसको डिस्कस करें और इसके बेसिस पर हम अपना नीट का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर नीट एग्जाम्स, क्योंकि नीट एग्जाम में अपन ने देखा है कि यहां से भी क्वेश्चन आपके दे सकता है वो. तो यहां हमने जो है इसके कंपैरेटिव पार्ट को पढ़ा. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का है. अब एल्गी में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि मोर देन और अप्रोक्सीमेटली 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ टेक्स प्लेस थ्रू एल्गी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गी क्या करती है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को प्रोसीड करती है. और चूंकि मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है तो एक्वेटिक हैबिटेट में भी डिजोल्व ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो यही है. यानी कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ाती है जिससे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाती है. तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसका. एटलीस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन on earth takes place by algae through photosynthesis. Algae also proceed the availability of dissolved oxygen in aquatic environment. तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को बढ़ाकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये जो है डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनवायरनमेंट बढ़ाएगी. जब 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रही है फूड बनाने में, तो अपन जानते हैं फोटोसिंथेसिस के फूड बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करती है,
तो एक्वेटिक हैबिटेट में डिजोल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम एल्गी करती है, जिससे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है सर्वाइव कर पाते हैं वाटर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नाउ द सेकंड थिंग, सम एल्गी आर यूज्ड एज ए फूड। एग्जाम्पल पोरफायरा जो कि रेड एल्गी है, लैमिनेरिया जो कि ब्राउन एल्गी है, और सरगासम ये भी ब्राउन एल्गी है। 70 से ज्यादा स्पीशीज के नाम एनसीईआरटी ने एक लाइन डाली है कि मोर देन 70 स्पीशीज की अगर हम बात करें एल्गी की, तो उसमें से कुछ नाम उसने लिखे हैं जिनको फूड के सोर्स में यूज किया गया है, और उन्हें नाम में पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम। Another thing is that some brown algae and red algae are good source of hydrocolloids, water holding substances like algine, carrageen, agar-agar, इनकी बात हमने पहले भी की। तो यहां पर ये लिखा गया कि कुछ जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है, some brown algae and red algae are source of हाइड्रोकोलाइड्स, यानी कि फाइकोकोलाइड्स। क्या होते हैं फाइकोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। यहां पर एग्जांपल्स दिए गए हैं इसके, जैसे कि फर्स्ट नंबर एग्जांपल में लूं आपके लिए, तो उसमें नाम दे रखा है एल्जीन का। एल्जीन जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। इनके कमर्शियल यूज बहुत सारे हैं, सर्जिकल थ्रेड बनाने में है, और टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, बटन, बहुत सारी चीजों में इनका यूज होता है। तो कमर्शियली इनका काफी सारा यूज है एल्जीन का। द सेकंड थिंग इज केरागिन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब ये दोनों तो ब्राउन एल्गी जैसा अपन जानते हैं, और केरागिन जो है वो रेड एल्गी। कॉन्ड्रस क्रिस्पिस जो है उससे ऑब्टेन होते ही, और इसका भी यूज जो है कन्फेक्शनरी में करते हैं, इसके अलावा फ्रूट जेलीज बनाने में करते हैं, बहुत सारे यूजेस इसके भी हैं। आपकी एनसीईआरटी में इनके यूज नहीं दे रखे हैं, सिर्फ एक जनरल बात लिखी है कि दे आर कमर्शियली यूज्ड। ठीक है, जो तीसरा वाला है उसके यूज जरूर से दे रखे हैं, और वो है अगर अगर। obtained from Gillidium and ग्रेसिलेरिया। जो दो रेड एल्गी ग्लिडियम ग्रेसिलेरिया उनसे ही ऑब्टेन होते हैं, अगर अगर ऑब्टेन होता है, सॉरी। और इसका कमर्शियल यूज भी यहां पर लिखा है एनसीईआरटी ने आपके लिए। यूजेस क्या है इसके? अगर मैं यूजेस की बात करूं तो डैड अपन इसमें डैश लगा के लिख सकते हैं यहां पर कि एक्चुअली इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन कल्चर मीडियम, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द फ्रूट जेलीज, और थिकनर की तरह इसको यूज कर सकते हैं फ्रूट जेलीज बनाने में, है ना। तो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर के लिए थोड़ी सी बात बताऊं आपको कि अगर अगर जो है ना उसका यूज सॉलिड कल्चर मीडियम बनाने में करते हैं बेसिकली। तो
और दूसरा अपन इसमें इसका यूज करते हैं अगर अगर का, कि अगरबत्ती बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर बात चल रही है कि अगर अगर जो है वो गिलिडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी से मिलता है। ये नीट में ए 5 ने पूछा पहले, तो फिर उसके बाद 10 में पूछा है, 15-16 में पूछ लिया, फिर एक आध बार शायद बीच में पूछा है कभी। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद करने चाहिए। बोथ नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूज में आपके लिए लिख देता हूं कि बेसिकली इसका यूज जो है वो जेलीज और जो आइसक्रीम है बेसिकली उसमें यूज होता है, उसके प्रिपरेशन में इसको यूज करते हैं, और सॉलिड कल्चर मीडियम बनाने में यूज करते हैं ताकि माइक्रोब्स को ग्रो कराया जा सके। दो बड़ी इंपॉर्टेंट इसके यूज इंसिडेंट लिखे हैं। It is used to grow microbes and preparation of ice creams and jellies। ये इसका शॉर्ट में यूज लिखा है एनसीटी ने आपके लिए। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि अगर अगर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, 99 टाइम ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है अपने वेट से ये। और ऐसा इम्बाइबेशन एक पार्ट है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर में, उसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर अगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसा मैंने बताया कि अगरबत्ती बनाने में भी इसका यूज होता है। बट आपके काम की बात सिर्फ एक लाइन है कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम गिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी। तो केरागिन भी रेड एल्गी से मिलता है, ये रेड एल्गी है, ये भी रेड एल्गी है, दोनों ये भी ध्यान रखें, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ कुछ में तो नाम ही लिख के छोड़ दिया। जैसे एल्जीन हमने कहा लेमिनेरिया फ्यूकस से मिल रहा है, तो ये ब्राउन एल्गी है, ये सिर्फ ब्राउन एल्गी नाम लिख के छोड़ दिया, ये पर्टिकुलर नाम नहीं दिए जैसे किसी किसी में। तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अनदर थिंग इज द एक कंट्रोवर्शियल पार्ट बताता हूं, वो है क्लोरेला के बारे में लिखा है एनसीईआरटी ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। रिसेंट स्टडीज में हमने देखा कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। बट उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी ने यहां पर दिया है, और वो क्या है कि क्लोरेला जो है इट इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, देयरफॉर दे आर यूज्ड, देयरफॉर इट इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। अंतरिक्ष में भी इसको फूड के सोर्स के रूप में और ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में देखा गया, या ले जाने के लिए जो है साइंटिस्ट करते रहते हैं इसका उपयोग। तो कहने का मतलब है कि स्पेस में जो भी स्पेस यान जाते हैं उसमें क्लोरेला को एज ए फूड सोर्स के रूप में, ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में ले जाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना जब हम प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में क्लोरेला स्पाइरुलिना का नाम दे रखा है, और क्लोरेला से क्लोरानिन एंटीबायोटिक भी मिलती है, और ये रिच सोर्स है प्रोटीन का, इसमें लगभग 50% तक प्रोटीन है, और विटामिन भी हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं। तो कहने का मतलब है कि क्लोरेला एक इंपॉर्टेंट जो है नाम है हमारे पास। तो यहां मैं उसको लिख देता हूं, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। यूनिसेलुलर एल्गी दैट इज rich in protein and used by space travelers as a source of O2 and food। तो क्लोरेला पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट नाम है। ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं, हालांकि एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लेमिनेरिया और फ्यूकस जो है उससे आयोडीन मिलती है, पॉलीसैफोनिया से ब्रोमीन मिलता है, और मैक्रोसिस्टस न्यूरोसिस्टिस से पोटाश मिलता है जिसको मैनर बनाने में यूज करते हैं। और बहुत सारे यूजेस हमने अलग अलग साइंटिस्टों के देखे कि क्लोरेला के ऊपर तो कैल्विन जो थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ही किया है, और फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है उसको डिस्कवर किया है क्लोरेला सिंथेसिस के ऊपर काम करते हुए। तो यहाँ पर एल्गी के यूज तो काफी सारे हैं, बट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ ये
ही यूजेस बताए गए जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको डिस्कस किया, और एक मैं इंपॉर्टेंट करेक्टर लिख दूं अलग से एल्गी के बारे में कि यूजुअली एल्गी को हम थैलोफाइट्स में रखते हैं। थैलोफाइट मतलब जिनमें थैलस प्रेजेंट होता है, और इनको अगर हम डिफाइन करें तो एल्गी के बात ये आता है कि ये सिंपल होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, मल्टी सेलुलर भी यहां पर अपन पढ़ ही रहे हैं, मल्टी सेलुलर है, और यानी यूनिसेलुलर तो अपन ने भेज दिए प्रोटिस्टा किंगडम में, मल्टी सेलुलर अपन ने प्लांट किंगडम में रहने दिए, ऑटोट्रोफिक यानी अपना फूड खुद बना सकते हैं, इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज एब्सेंट होती है लाइफ साइकिल में, और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं, जिनमें जैकेट प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका मतलब है कि एल्गी के ऊपर अगर हम बात करने लगे तो काफी कुछ रहता है बताने को, बट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सब बातें कम इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने लास्ट में वर्बली इसको डिस्कस किया आपके लिए कि एल्गी के ऊपर 3-4 बातें और भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई कि एक तो इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज एब्सेंट होती है, इनको थैलोफाइटा में रखते हैं, और इनमें नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें इनकी इंपॉर्टेंट है। एल्गी involves in thallophyta, second embryonic stage absent in life cycle, third jacketed sex organs, sorry, non-jacketed sex organs present. तो यहां पर ये 3 कैरेक्टर मैंने और इंपॉर्टेंट लिख के दिए हैं एल्गी के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हायर प्लांट्स हैं जैसे कि ब्रायोटेड और जिम्नोएंजिन, जिनके लिए लिखा गया कि एक्चुअली दे आर डेवलप्ड बाय कारा लाइक ग्रीन एल्गी। एक कारा ग्रीन जो है ग्रीन एल्गी है, और उससे बाकी के हायर प्लांट्स डेवलप हुए, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। तो एल्गी के ऊपर काफी कुछ रहता है बताने के लिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि हमारा जो पेपर नीट का आना है वो एनसीईआरटी से थोड़ा इलोबरेट आता है, तो हमें ये सब बातें मालूम होनी चाहिए।